प्यारे भाई बहनों, क्या आप यह मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई परम शक्ति है जो इस समस्त विश्व का संचालन कर रही है? क्या कहा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आप, क्या आप भी मानते हैं कि ईश्वर है? क्या कहा? नहीं मानते? कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप ईश्वर को नहीं मानते। इस संसार में तमाम लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते और बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये विश्व तो यूं ही चलता रहेगा। जो श्रद्धावान हैं सदा मानते रहेंगे कि ईश्वर है, और जो नास्तिक हैं वो सदा ये कहते रहेंगे कि ईश्वर नहीं है। क्या कहा आपने? यदि ईश्वर है तो ईश्वर के होने का कोई प्रमाण दूं? प्रमाण भी दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। पहले देखिए ये कमेंट। महात्मा शिवराज जी लिखते हैं, धन्यकार नरेश जी। मालिक, बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि भगवान नहीं है, हम वेदों पर क्यों यकीन करें? भगवान है तो प्रमाण दो। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, खासकर आजकल के यूथ में। उन्हें कितना भी कहा जाए आपके आसपास के वातावरण से सब सिद्ध होता है, फिर भी वे कतराते हैं। आप जी रहमत करो और इस विषय में भी एक वीडियो बनाओ ताकि आज के जो यूथ नास्तिकता के तरफ जा रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखे। भाई, रहमत तो परमेश्वर ही करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपके नास्तिक होने से संसार की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके परिवार को, माता को, पिता को, पत्नी को, बहन को। इनको फर्क पड़ता है आपके नास्तिक होने से। यदि कोई व्यक्ति शराबी हो जाता है, वो शराब पीने लगता है, तमाम दिन वो शराब ही पीता रहता है, नशे में धुत रहता है, सड़क पर गिर जाता है, नाली में पड़ जाता है, संसार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है या तो उसे खुद को या फिर उसके परिवार को। इस संसार में दो तरह के लोग हैं। पहले वे जो यह कहते हैं कि ईश्वर है, सृष्टि के कण कण में मौजूद है, यह सारा जगत ईश्वर की मर्जी से ही चल रहा है। ऐसे लोगों को आस्तिक कहा जाता है। दूसरे वे हैं जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, लोग यूं ही कह देते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक कहते हैं। आप आस्तिक के सामने चाहे कितना ही तर्क देकर कहें ईश्वर नहीं है, आपकी बात वो कभी भी नहीं मानेंगे। और नास्तिकों के सामने चाहे कितने ही प्रमाण, कितने ही उदाहरण देकर आप कहें ईश्वर है, आपकी बात को वो कभी नहीं मानेंगे। वो तर्कों से आपकी बातों को झुठलाने का प्रयास करेंगे, यहाँ तक कि झुठला भी देंगे। इसी तरह से एक बार भगवान बुद्ध के पास सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आया, आकर उनसे कहने लगा, भंते, भगवान है? बुद्ध ने कहा, हाँ भगवान है। अगले दिन एक और व्यक्ति आया, उसने आकर प्रभु से कहा, भगवान बुद्ध से कहा, भंते, ईश्वर नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, हाँ ठीक कहते हो, ईश्वर नहीं है। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, दोनों दिन की बातों को उन्होंने बड़े गौर से सुना था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भंते ने ये दोनों अलग अलग लोगों से इस तरह की बातें क्यों की। उनसे रहा नहीं गया, वो उनके पास पहुंचे, कहने लगे, प्रभु, आपने कल आने वाले व्यक्ति से कहा था कि भगवान है, आज कह दिया आपने भगवान नहीं है। मुझे ये भेद समझ में नहीं आया, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध ने बड़े गंभीर होकर के कहा, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था है उनके लिए ईश्वर हैं, उनको ईश्वर नहीं है ऐसा कहना जरा भी उचित नहीं है। यदि आप ऐसा कह भी देंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। जो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्हें आप कितना भी विश्वास दिलाएं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला करके कह दो, हाँ ठीक कहते हो, ईश्वर नहीं है। ये वेद हैं, परम पूजनीय, संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद का अर्थ है जानना। ये ईश्वरीय ज्ञान को दर्शाते हैं। जर्मनी और अमेरिका में इन पर निरंतर शोध चल रहा है। जर्मनी के 17 विश्वविद्यालयों में 17 विश्वविद्यालयों में इन पर शोध हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जाते हैं। और जिस पवित्र भूमि पर, जिस पावन भूमि पर इनका अभ्युदय हुआ,
उसी पावन भूमि पर जन्म लेने वाले कुछ युवा कहते हैं, हम वेदों पर यकीन क्यों करें, इन पर श्रद्धा क्यों लाएं, हम ईश्वर में विश्वास क्यों करें। मत करो। कौन कहता है आप वेदों पर यकीन करो? आपके वेदों पर यकीन ना करने के कारण वेद अपनी अस्मिता थोड़ी खो देंगे, या उनका ज्ञान लुप्त थोड़ी हो जाएगा, या जो वेदों को मानते हैं वो आपके ना मानने से वो वेदों को मानना बंद थोड़ी कर देंगे। आइए देखिए वे शीर्ष लोग वेदों के विषय में क्या कहते हैं, जिन्होंने इन्हें देखा, इन्हें पढ़ा, इन्हें समझने का प्रयास किया। मैक्स मूलर नाम सुना है इनका? जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हैं इनके नाम पर। और जब इन्होंने वेदों की ख्याति सुनी ना, तो वेदों को पढ़ने के लिए इन्होंने संस्कृत भाषा को स्पेशली सीखा। ऋग्वेद और अन्य वेदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये तो उस समय की बात है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। जर्मनी जो अपनी इंजीनियरिंग की गुणवत्ता के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, उसने अपनी इंजीनियरिंग का प्रारंभ हमारे वेदों द्वारा ही किया है। सारा विश्व के तमाम विकसित देश आज वेदों पर शोध कर रहे हैं। मैक्स मूलर लिखते हैं, मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है। मैं उनका प्रकांड पंडित तो नहीं, परंतु उनकी ऋचाओं को देखकर मैं यह बता सकता हूं यह किस वेद से आया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी नाम सुना है? ये सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। जब इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी ना, तो इनके हाथों में वेद थे और वेद मंत्र पढ़कर इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वेद हैं वह अनमोल धरोहर। प्यारे भाइयों बहनों, ये तो वेदों की बात हुई। वेद जो सनातन है, जो पुरातन है, जिनमें ज्ञान का भंडार है, परंतु उनके बारे में जानते वही हैं जिन्होंने उन्हें या तो पढ़ करके देखा है या कहीं किसी धर्म सभा में उनकी ऋचाओं को सुना है, उनके अर्थों को सुना है। तो यदि आपको वेदों पर यकीन नहीं है तो प्लीज़ आप उन्हें पढ़कर देखिए। परंतु मुझे लगता है कि आप पढ़कर कहाँ से देखेंगे? पढ़ता तो व्यक्ति उसी चीज़ को है ना जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट तो है ही नहीं। और ईश्वर, आपका तो ईश्वर में भी इंटरेस्ट नहीं है, परंतु फिर भी आपको यकीन दिलाने के लिए कि शायद कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए कि ईश्वर भी कोई परम सत्ता है, आइए ईश्वर के बारे में बात करते हैं। ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? मैं हूं ईश्वर के होने का प्रमाण। मैं कौन? मैं नरेश। नरेश कौन है? इस शरीर का कौन सा भाग नरेश है? कोई भी तो नहीं। ये नरेश का हाथ है, ये चेहरा है, ये सिर है, ये छाती है, नीचे पैर हैं। कौन है नरेश? मैं कौन है? मैं हूं ईश्वर के होने का प्रमाण। ये मैं जो बोल रहा है यह है ईश्वर के होने का प्रमाण। और साक्ष्य, ईश्वर के होने का साक्ष्य ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, इन तीनों के बारे में आप बता सकते हैं कि इन्हें शरीर का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? कौन है जो सांस को अंदर बुला रहा है? कौन है जो सांस को बाहर निकाल रहा है? क्या कोई अंदर बैठा है? आप बताइए ना, मुझे तो पता है। इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है? आप बताइए। साइंस तो आज तक इस बात का पता लगा नहीं पाया कि इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है। हर मनुष्य में केवल इच्छा शक्ति होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। विल पावर, काम करने का इरादा। व्यक्ति काम करने का इरादा करता है और काम हो जाता है, कदम उसका बढ़ता है, परंतु आदेश कहीं और से आते हैं। वो आदेश बुद्धि में कहां से आ रहे हैं? दरअसल संपूर्ण विश्व में एक सुप्रीम एनर्जी समान रूप से व्याप्त है, अदृश्य है, दिख नहीं रही है। सतगुरु प्रकट करते हैं तो दिखती है, जिसे ईश्वर कहते हैं। वो अदृश्य शक्ति हमारी विल में अपनी विल को शामिल करके हमारी विल पावर को बढ़ाती है, तब कहीं जाकर कार्य संपन्न होता है, पूर्ण होता है। आपके सामने टेबल पर एक सेब रखा है, अच्छा सेब, आपके मन को भा गया। चाकू भी रखा है, आपकी विल हुई चाकू उठाऊं, सेब को काटूं, पीस खा लूं उठा करके, और आपने ऐसा कर लिया। कैसे हुआ ये सब?
आपने तो केवल बिल की, आपकी केवल इच्छा हुई, आपने केवल इरादा किया कि चाकू उठाकर सेब काट दूं और काट कर खा लूं, और वो हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? आपकी केवल इच्छा करने से आपका हाथ आगे कैसे बढ़ गया? उसने चाकू को उठाया, सेब को काटा, पीस को उठाया, मुंह में रखा और मुंह खाने लगा। ये प्रक्रिया कैसे हो गई? दरअसल आपने केवल बिल किया, इसके अतिरिक्त आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने इच्छा की, वो इच्छा, आपकी इच्छा आपकी बुद्धि में पहुंची, बुद्धि ने हाथ को आदेश किया, चाकू उठाने के लिए हाथ अपने आप बढ़ गया, बुद्धि के आदेश से। आदेश कहां से आया? आपके बिल में से। आपने तो केवल बिल किया, आपने तो केवल इच्छा की, मस्तिष्क तक, आपकी बुद्धि तक वो पहुंची। कैसे पहुंची? हाथ चाकू तक कैसे पहुंचा? केवल इच्छा करने से। हाथ मत बढ़ाइए, केवल इच्छा करके रह जाइए, चाकू तक हाथ कभी पहुंचेगा ही नहीं। वो जो सुप्रीम एनर्जी है, जो आपके मस्तिष्क में भी है, आपके हाथ में भी है, चाकू में भी है, हर जगह मौजूद है, उस अदृश्य एनर्जी ने आपकी बुद्धि में अपनी बिल डाल दी, और उसके डलते ही आपकी बुद्धि ने हाथ को आदेश किया, हाथ आगे बढ़ा, चाकू उठाया, पीस काटा, और उसी अदृश्य एनर्जी, वो जो सुप्रीम पावर है, जिसे गॉड, जिसे कुछ भी आप कह लीजिए, चाहे भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ईश्वर, ब्रह्म कह लीजिए, उसने वो चाकू उठाया, काटा, उठाया और आपके मुंह में आप खाने लगे। अदृश्य रूप में परमात्मा मौजूद है। हम भी अदृश्य थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस शरीर में आने से पहले मैं भी अपरकट था। इस शरीर से निकलने के बाद भी अपरकट हो जाऊंगा। परमात्मा भी अपरकट है, प्रकट होता है। प्रकट होता है जब सतगुरु कृपा करते हैं। और उदाहरण चाहिए? नारियल के पेड़ देखे हैं? ये देखिए, यह है नारियल का पेड़। नारियल भी लगे हैं, आप जानते हैं ना। इन सभी नारियलों में पानी होगा, होगा ना? निश्चित ही होगा। 50 फुट ऊपर लगे हैं नारियल। पानी कहां से आ गया इनमें? क्या नारियल के पेड़ की जड़ में कोई मोटर लगी है? नहीं लगी ना। मोटर से ही पानी ऊपर जाता है। ये भौतिकी का नियम है। पहला माला, दूसरा माला, चौथा, पांचवा, जहां भी पानी का टैंक रखा है ना आपके छत पर, वहां पर पानी कैसे जाता है? मोटर के द्वारा जाता है वहां पर। और यहां पर कौन सी मोटर लगी है? नहीं लगी। जर्रे जर्रे में, कण कण में जो परमेश्वर मौजूद है ना, नीचे से बिना मोटर के पानी पहुंचा रहा है। खुदा करे सो होए। जो परमात्मा करते हैं वह होता है। और आपके शरीर में पसीना आता है। कैसे आता है पसीना? गर्मी लगती है, बाहर निकल के आ गया। पानी या पसीना यानी पानी स्किन से बाहर आ रहा है। आप स्विमिंग पूल में कूद जाइए, पानी क्या इन्हीं रोम छिद्रों से जिनसे बाहर निकल रहा है अंदर जाता है? नहीं जाता। यह है परमात्मा के होने का प्रमाण। भगवान जो चाहे वो होता है। ये चाहते हैं तो रोम छिद्रों से पानी बाहर निकलता है, ये चाहते हैं तो रोम छिद्रों से पानी शरीर के अंदर नहीं जाता। मनुष्य जो भी काम करता है उसे बार बार अपडेट करना पड़ता है। इन्होंने जो काम कर दिया एक बार दोबारा नहीं करना पड़ता। सदियों पहले मनुष्य जैसे था, नाक यहां लगाई, आज भी यही है। कान यहां लगाए, आज भी यही है। परमेश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। मनुष्य कोई यंत्र बनाता है, कोई आविष्कार करता है, जो आज किया ना, 1 महीने बाद यदि बनाएगा तो उसे वो अपडेट करेगा, उसमें सुधार करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। परमात्मा ने जो एक बार बना दिया, दोबारा उसे ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज कार बनाई किसी ने, 1 साल के बाद जो नई कार आएगी ना, जो नया वर्जन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। 1 साल के बाद याद आ रहा है इसमें यह कमी रह गई थी। मोबाइल पहले कुछ थे, आज कुछ हैं। निरंतर उनमें अपडेट होता चला जा रहा है, उनमें निरंतर सुधार होता चला जा रहा है। प्रकृति में आम का पेड़ जैसी करोड़ों साल पहले था, आज भी वैसा ही है। सेब जैसा पहले था वैसा ही आज है। नारंगी, पपीता, सब कुछ, यहां तक कि पेड़ की आकृति, पेड़ के पत्ते जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। यह है परमात्मा के होने का सबूत। कुछ और चाहिए? यदि नहीं समझ में आ गया है तो बस यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।